हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, आपको पता है हाल ही में जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम बहुत जल्दी क्लोन ट्रेन चलाएंगे। तो क्लोन ट्रेन क्या होती है, क्या उससे बेनिफिट होंगे और ये जो वेटिंग लिस्ट है उसको किस प्रकार से कम करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप हमारी इस रेलवे की पाठशाला पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पता है कई बार क्या होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए जो ट्रेन होती है वो लिमिटेड होती है, तो वहां पर क्या होती है, रिजर्व ट्रेनें चलाई जाती हैं। और जो रिजर्व ट्रेनें होती हैं उन पर होता यह है कि जो वेटिंग लिस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई ट्रैवल करना चाहता है तो उसको कई बार क्या होता है कि 10-10, 15-15 दिन का वेट भी करना पड़ जाता है। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव, इन्होंने ये कहा है कि जहां पर रेलवे को ऐसा लगता है कि जहां पर जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा करना चाहिए, जहाँ पर जो लोगों का जो डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पर लोग ट्रैवल ज़्यादा करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर रिजर्वेशन को और बढ़ाना चाहिए, तो वहाँ पर रेलवे क्या करेगी, अलग से ट्रेन चलाई जाएगी। मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दूँ। राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन है और वहाँ पर मान लीजिए आपके टोटल सीट है वो मान लीजिए 500 रिजर्व हैं। अब 500 सीटें रिजर्व हैं पर डे की, लेकिन वहाँ पर जो आपके जो रिजर्वेशन है वो वहाँ पर मान लीजिए 1000 आ गया, 2000 रिजर्वेशन आ गया, और उसके लिए जो वेटिंग लिस्ट है बहुत लंबी है, आपके 1 वीक का टाइम लग रहा है, 2 वीक का टाइम लग रहा है। तो रेलवे उस सिस्टम क्या करेगी, सेम वही ट्रेन है, ठीक है, उसी नाम से उसी नंबर से सेम एक दूसरी ट्रेन चला देगी उसी टाइम पे, ठीक है। और उसका टाइम टेबल है, जिन्होंने भी रिजर्वेशन करवाया है उनको यहाँ पर दे दिया जाएगा कि ये जो ट्रेन है इसी नाम से इस टाइम पर चलेगी, और उनको सीट है वो कंफर्म कराई जाएंगी। तो दोस्तों, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है वो आपके खत्म हो जाएगी एक प्रकार से। लेकिन ये सभी ट्रेनों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां पर रेलवे को ये लगता है कि जहां पर ट्रेन चलानी चाहिए, जहां पर ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन ज्यादा होना चाहिए, जहां पर एक लंबी वेटिंग लिस्ट होती है जिन ट्रेनों के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर जो रेलवे है वहां पर क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। चलिए, वैसे तो मैंने आपको इन शॉर्ट आपको बता दिया, लेकिन जो विनोद कुमार यादव है उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में सुन लेते हैं कि जो आपका क्लोन ट्रेन है वो किस प्रकार से बेनिफिशियल होगा। मैंने तो आपको इन शॉर्ट यहाँ पर बता दिया है, चलिए वहां पर सुन लेते हैं। और गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। Then one more thing I wanted to add, that we are monitoring occupancy of all these trains, and after notifying these trains, we will continue to monitor occupancy of these trains, and we have decided that wherever occupancy of any particular train increases and there are more numbers of waiting lists, and those trains are having waiting lists for more than a week or 10 days, passengers are not getting reserved seat in that train. So for those trains we have decided that based on the real time monitoring, and whenever required we will be running clone trains, something like duplicate trains, and those clone trains will run in advance of the existing train. The point which I am trying to say, that we will be monitoring all these trains, and wherever we feel that waiting list is for a longer duration of time and there is a demand for that particular train, so we will be running a clone train which will run ahead of existing train, so that passengers can book ticket in that train, so that that particular train the waiting list is not there. So that is our effort. So in a phased manner we will be monitoring these trains, and wherever it is required we will be notifying these clone trains.